हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्टअप पे आप लोगों का स्वागत है। जनरल नॉलेज वाले सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो, किसी भी एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, यूएनओ के बारे में, यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, रेड वाला जो सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाएं, बेल का आइकन दबाएं और प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है गाइस, तो इसका हम लोग कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं इसके बारे में। तो चलते हैं हम लोग इसका कंप्लीट स्टडी करते हैं इसके बारे में। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पहले हम लोग इम्पोर्टेंट चीज जान लेते हैं, ये क्या होता है। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति का माहौल, ठीक है, विश्व अशांति का माहौल को समाप्त करने हेतु विश्व में शांति स्थापित करने के लिए यह एक संस्था जो है यूएनओ का निर्माण किया गया था। ठीक है, जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन 1944 में हुआ था। अगस्त 1944 वाशिंगटन के अक्स भवन में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, जो 2 महीने तक चला था। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी स्थापना फाइनली हुई कब? 24 अक्टूबर 1945 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। यूनाइटेड नेशन के संस्थापक सदस्य देशों की कुल संख्या, देखिए, पहले शुरुआत में जो था ये 51 था। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम सर्वप्रथम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक है, इसका नाम जो था, फ्रैंकलिन जो डी रूजवेल्ट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, उसने इसका नाम दिया था। इसका प्रधान, देखिए, जो इसका प्रधान मुख्यालय जो होता है, जो हेड क्वार्टर होता है, इससे भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन है। तो यहाँ पे न्यूयॉर्क में है। इसमें सदस्यों की, जैसे शुरुआत में 51 था सदस्य की संख्या, अभी 193 है। और लास्ट वाला जो 193 देश है वो साउथ सूडान है। ठीक है, अब आप लोग देखिए कि इससे कितना क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से क्वेश्चन बन सकता है कि किसने नामकरण किया या इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में देशों की संख्या कितनी है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, नए शामिल देशों में वर्ष 2002 में स्विट्जरलैंड 190 पे था, 191 पे तिमोर था। ठीक है, और मोटेनिग्रो जो था वो कितने पे था? 92 पे था। और लास्ट वाला जो हमारा है 193वां जो है वो साउथ सूडान में, जो कि 2011 में इसके यूएनओ के अंदर शामिल हुआ। ठीक है, देखिए, अब अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, स्पेनिश, ये सीरीज डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में कि जो भी वहाँ का संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है कैरल की, वो कितनी भाषा है? तो वो देखिए 5 भाषा है, जिसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और स्पेनिश है। जबकि कार्यकारी जो भाषा है, जो वहाँ पे काम में अभी लाया जा रहा है, वो जो है भाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। ठीक है, लेकिन इतना लैंग्वेज उसमें वैलिड है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, सत्र 10 जनवरी 1946 में लंदन में वेस्टमिंस्टर में, इसका भवन में इसका पहला जो अधिवेशन हुआ था उसका हुआ था। ठीक है, अब इसके देखिए संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं। अब इसके देखिए, ये संयुक्त राष्ट्र जो है, ये संघ जो है, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन है। इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट में, अलग अलग पार्ट में ये बंटा हुआ है। तो इसके जो पार्ट हैं, इसके 6 अंग होते हैं। जैसे जनरल असेंबली हो गया, नेक्स्ट सुरक्षा परिषद है, जनरल असेंबली हो गया, सुरक्षा परिषद हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, न्याय परिषद, न्यास परिषद या इसको प्रयास परिषद भी कहा जाता है, जिसको ट्रस्टीशिप कहा जाता है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, और लास्ट है सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। ये सारे जो पार्ट हैं इसके अंग हैं और ये सारे मिल के काम करते हैं एक साथ। ठीक है गाइस, अब हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। महासभा के पहले बारे में 1 बाय 1 करके सारे के बारे में देखेंगे, सबका काम क्या है और किस लिए स्थापित किया गया है। तो देखिए, जनरल असेंबली के बारे में पहले देखते हैं, यानी महासभा के बारे में। महासभा जो होता है एक प्रकार का विदेश का ये सांसद होता है। जैसे हर एक देश में एक सांसद होता है, जिसमें कोई भी मुद्दा को लेकर, टॉपिक को लेकर कोई भी इशू हो, तो ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, उस इशू को सॉल्व किया जाता है। उसी तरह ये विश्व में एक सांसद की तरह है। यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य विचार विमर्श निकाय है। एक विचार विमर्श निकाय है जहाँ पे देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वहाँ पे इकट्ठा होकर विचार विमर्श करते हैं, जो मुक्त एवं उदार बातचीत के जरिए समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास करती है। इसमें क्या होता है, बातचीत के जरिए, न कि हमेशा वार कर दिया जाए, जंग कर दिया जाए। इसमें बातचीत के जरिए क्या किया जाता है, समस्या का जो समाधान होता है उसको ढूंढा जाता है। यह विश्व का अस्थायी मंच
एवं बैठक कक्ष है। यहाँ पे विश्व का स्थायी मंच और बैठक कक्ष है। इसका गठन कुछ इस मान्यता पे आधारित है। इसका मान्यता क्या है कि शब्दों से लड़ा जाने वाला जो युद्ध होता है तलवारों से लड़े जाने युद्ध से श्रेष्ठकर है। मतलब ये बेटर होता है, क्योंकि क्या कर सकते हैं आप, जो बात से सुलझा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा आप वॉर करें। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें महासभा की अध्यक्षता एक महासचिव द्वारा की जाती है। इसके अंदर एक महासचिव होते हैं जो महासदस्य की महासभा की जो भी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, जो सदस्य देशों एवं 21 उप अध्यक्ष के द्वारा चुने जाते हैं। जितने भी सदस्य देश हैं और 21 उप अध्यक्षों के द्वारा इनको चुना जाता है महासचिव को। इसमें सामान्य मुद्दों पर फैसला लेने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है। किसी भी मुद्दा पर अगर चाहिए कि इशू को उसको सॉल्व करना है तो उस पर जो वोटिंग होता है, ठीक है, उसको 2/3 वो होना चाहिए। मतलब 3 आदमी में से 2 आदमी का वोट होना चाहिए उस टॉपिक से रिलेटेड, तभी वो इशू सॉल्व हो सकता है। सभा को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र की परिधि में आने वाले तमाम मुद्दों पर बहस करने और अनुशंसा जो होता है करने का अधिकार प्राप्त होता है। जो उसका असेंबली का जो मेंबर्स होते हैं वो क्या कर सकते हैं, जो भी टॉपिक उनके सर्कल में आया हुआ है उस टॉपिक पे क्या करेंगे, वो बात करेंगे। उस सारे मुद्दों को सॉल्व करने का उनके पास अधिकार होता है। ठीक है, महासभा राष्ट्रीय संसद की तरह कानून का निर्माण नहीं करती है। महासभा जो राष्ट्रीय संसद है, इंटरनेशनल जो ये जस्टिस जो कोर्ट होता है उसके तरह ये कानून निर्माण नहीं करती है। फिर भी संयुक्त राष्ट्र में छोटे बड़े धनी निर्धन और विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था वाले देशों के प्रतिनिधियों को अपने बात रखने और वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, ये न्याय नहीं करेगा लेकिन ये सब चीज अधिकार होगा इसके पास। महासभा की बैठक, देखिए अब ये एग्जाम में पूछता है, महासभा की बैठक जो कब होती है, प्रतिवर्ष सितंबर माह में से शुरू होती है। ठीक है, इसकी बैठक में विभिन्न अध्यक्ष और कई उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। अनुच्छेद 18 के अनुसार महासभा में किसी भी देश के 5 से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। ठीक है, ये देखिए मैक्सिमम हो सकता है 5 प्रतिनिधि किसी भी एक पर्टिकुलर देश का। अब देखिए पढ़ते हैं सुरक्षा काउंसिल के बारे में। सुरक्षा काउंसिल का काम क्या है, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार शांति और सुरक्षा बहाल करने की प्राथमिक जिम्मेदारी सुरक्षा परिषद को होती है। ये क्या है, देश में जितने भी देश हैं उसके बीच के विवाद को खत्म करना, ये सब चीज होता है जिम्मेवारी। जो इलीगल वेपन्स जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो रहा है उसका भी खत्म करना होता है। इसकी बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है। देखिए इसके फैसले का अनुपालन करना सभी राज्यों यानी जितने भी राष्ट्र इसमें इंक्लूड होते हैं उसके लिए अनिवार्य है। इसमें 15 सदस्य देश शामिल होते हैं। जो सुरक्षा काउंसिल में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें 5 सदस्य जो हैं वो अस्थायी रूप से हैं। जैसे चीन, इसमें डायरेक्टली एग्जाम में पूछता है कौन कौन से देश अस्थायी हैं। 5 देश अस्थायी हैं, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ जिसको यूनाइटेड नेशन कहा जाता है, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका अस्थायी सदस्य हैं। और शेष 10 जो राष्ट्र जो होते हैं, जो इतने भी सदस्य होते हैं, वो चुनाव महासभा में अस्थायी सदस्य द्वारा किया जाता है। ये अस्थायी सदस्य ही बाकी 10 को चुनते हैं, चयनित करते हैं, और उनका जो कार्यकाल होता है जो वो 2 वर्षों का होता है। ठीक है, तो जो भी अस्थायी सदस्य होते हैं वो 10 होते हैं, अस्थायी सदस्य जो होते हैं 5 होते हैं, चीन, फ्रांस, सोवियत संघ, ब्रिटेन और संयुक्त अमेरिका। और अस्थायी सदस्य को जो चुनते हैं वो 27 जो भी सदस्य हैं अस्थायी मेंबर वही चुनते हैं। कार्यकाल प्रणाली के से संबंधित प्रश्नों को छोड़कर प्रत्येक फैसले के लिए मतदान की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, जो भी फैसला है उसमें मतदान होता है, जिसमें बताया ना कि 2/3 बहुमत होना चाहिए। अगर कोई भी अस्थायी सदस्य अपना वोट देने से मना कर देता है तो तब इसको वीटो के नाम से जाना जाता है। देखिए एग्जाम में पूछता है डायरेक्टली से क्वेश्चन कि वीटो क्या होता है। तो वीटो होता है कोई भी अस्थायी देश है उसके पास जो राइट होता है वो वोटिंग कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर वो वोट देने से मना कर दिया किसी टॉपिक को लेकर, ठीक है, उसका समर्थन उसमें नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, उसको वीटो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसका कार्य क्या क्या होता है। पहला तो विश्व शांति और सुरक्षा बनाए रखना काम होता है देश में। हथियारों की तस्करी को रोकना, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, आक्रमण करते राज्यों के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करना, जो भी आक्रमण करते रहते हैं इधर उधर उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करना। और आक्रमण को रोकना या बंद करने के लिए राज्यों पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। ठीक है, आर्थिक रूप से प्रतिबंध लगाना कि आक्रमण नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में। अब देखिए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में 54 सदस्य हैं, जिनमें 18 सदस्य 3 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। सामान्यतः इसकी बैठक साल में 2 बार होती है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में जो बैठक होती है साल में 2 बार होती है। यह संयुक्त राज्य और उनकी विशेष
एजेंसियां जैसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं श्रम संगठन हो गया, यूनेस्को हो गया या विश्व WHO हो गया के साथ ये मिलकर ये काम करती है। ठीक है, अब देखिए इनका कार्य क्या है। जो भी हमारा इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इसका काम क्या क्या होता है। पहला चीज तो विकासशील देश, जो भी प्रगति कर रहे हैं देश, उनकी गतिविधियों में बढ़ोतरी करना, उनका सहयोग करना। दूसरा चीज है विकास और मानवीय आवश्यकताओं की सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर प्रबंधन करना। जो भी विकास मानव का हो सकता है, मानवीय आवश्यकताओं, उनके लिए जो भी चीज अवेलेबल कराना हो वो चीज को अवेलेबल प्रबंध कराना, इसका काम है। नेक्स्ट है मानव अधिकार का अनुपालन को मजबूत करना। जो भी इंसान का अधिकार है उसके अनुपालन को मजबूत करना भी इसका काम होता है। साइंस और टेक्नोलॉजी यानी विश्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों का विस्तार करना। जो भी लोग लाभ उठा सकते हैं उसका और विस्तार करना इसका काम होता है। ठीक है, और लास्ट होता है बेहतर आवास, परिवार नियोजन और अपराध निस्तारण के क्षेत्र में विश्व सहयोग को बहाल करना। ठीक है, बेहतर आवास लोगों को प्रोवाइड करना और इस सारे में हेल्प करना, आर्थिक और जो काउंसिल है उसका। नेक्स्ट है आता है हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसको बोलते हैं। जैसे हर एक देश में एक सुप्रीम कोर्ट होता है, तो पूरे वर्ल्ड का एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हिंदी में कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है हॉलैंड के शहर एक दहेग है, वहीं पे ये स्थित है। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक और वैज्ञानिक विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई है। जो भी विवाद होते हैं बहुत सारे देशों के बीच में, उसके समाधान के लिए इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्माण परामर्श माना जाता है। जो भी वो न्याय करेगा उसको एक परामर्श माना जाता है। इसके द्वारा दिए गए निर्णय को बाध्यकारी रूप से लागू करने की शक्ति सुरक्षा परिषद के पास है। ठीक है, जो भी रूल बना है सुरक्षा परिषद इसको क्या करेगा, रूल को लागू करवा सकता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को सुलझाया जाता है। जितने भी विवाद हैं उसको सुलझाया जाता है। बहुत सारे जो देश है जो भी इसमें शामिल हो चुके हैं, उसके देश के बीच में अगर कोई भी विवाद हो रहा है, इंटरनेशनल जो मुद्दा हो गया, उसको सुलझाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके लिए सीमा विवाद, जल विवाद, अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न एजेंसियां अंतर्राष्ट्रीय विवाद के मुद्दों पर परामर्श ले सकती है। ठीक है गाइस, न्यायालय की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसमें आधिकारिक भाषा जो है अंग्रेजी है। किसी एक राज्य के एक से अधिक नागरिक एक के साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते हैं। ठीक है, एक साथ न्यायाधीश नहीं हो सकते। इसमें देखिए कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय होता है उसमें 15 जो होते हैं न्यायाधीश होते हैं, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। इसमें जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। अब देखिए नेक्स्ट है न्याय, इसको न्यास परिषद या प्रन्यास परिषद भी कहा जाता है, ट्रस्टीशिप इसको कहा जाता है। इसका क्यों होगा ये एस्टेब्लिशमेंट देखते हैं। इस परिषद के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन और सुरक्षा को संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है जो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं। मतलब इसका काम क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके दौरान ये स्वतंत्र नहीं हो पाए हैं, तो मतलब जितने भी अविकसित देश हैं उनकी सहायता करना, यानी अविकसित देशों की सहायता करना, ये ट्रस्टीशिप का काम होता है। इसमें 11 राज्यों का नाम है। ठीक है, यानी 11 राज्य कहने का सेंस का क्या हुआ कि इसमें जितने भी देश कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं उसमें से 11 जो हैं इसमें शामिल हैं, जिसमें कुछ ब्रिटिश, फ्रांस, टांगानिका, पश्चिमी सीमा, कैमरून, सोमलीलैंड आदि को स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी है। इसमें से कुछ 11 देश शामिल थे जो विकसित देश थे। इसमें से इन देशों जो है ना, इनको स्वतंत्रता अभी प्राप्त हो चुका है, सहयोग से, जो यूएनओ के सहयोग से हो चुका है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 1999 को न्याय परिषद की वार्षिक बैठक संबंधी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब पढ़ते हैं हम लोग सचिवालय के बारे में। जो सेक्रेटेरिएट है इसका काम क्या है। पहला काम देखिए ये क्या है, एक संयुक्त राष्ट्र संघ जो है का एक प्रशासनिक अंग है। एक प्रशासनिक अंग जैसे होता है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो संभालता है, प्रशासन जो संभालता है, वो एक अंग होता है, तो उसका ये पार्ट होता है। नेक्स्ट है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ के नित्य प्रतिदिन के कामों को करने के लिए एक सचिवालय होता है। हर एक दिन जो काम किया जाता है उसके लिए एक ऑफिस होता है। समझिए कि वहाँ पे कम से कम 10,000 से ज्यादा कर्मचारी, यहाँ पे लगभग 10,000
कर्मचारी रोज यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में काम करते हैं। जैसे कि हर एक देश का अपना सेक्रेटेरिएट होता है, हर एक राज्य का सेक्रेटेरिएट होता है, वहाँ पे बहुत सारा ऑफिशियल वर्क होता है। उसी की तरह यहाँ पे जो ऑफिस होता है वो सेक्रेटेरिएट होता है। यहाँ पे 10,000 से लोग काम करते हैं। इसका सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है, और सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है, जो हाईएस्ट लेवल पे होता है, जो जिसका पोस्ट होता है वो महासचिव ही होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव जो थे वो त्रिंगवेली थे। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है इससे कि कौन थे महासचिव जो पहला सचिव थे। नेक्स्ट है सचिवालय में एक महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। एक महासचिव और सारे कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पे महासभा द्वारा की जाती है। जो जनरल असेंबली, देखिए जनरल असेंबली में इसका चुनाव होता है कि कौन महासचिव बनेगा, लेकिन ये क्या करेगा, ये जो सुझाव देता है कि महासचिव का चुनाव करना है, ये किसके सिफारिश पे होता है, जो हमारा सिक्योरिटी काउंसिल होता है, सुरक्षा परिषद होता है, उसके सिफारिश पे यहाँ पे चुनाव किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें सुरक्षा परिषद के किसी भी अस्थायी देशों का व्यक्ति महासचिव नहीं चुना जा सकता है। जो भी सुरक्षा परिषद में आप लोगों को पता है कि मैंने कि जैसे बताया कि 15 सदस्य होते हैं, उसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो वो 5 अस्थायी सदस्यों का के देश का कोई भी व्यक्ति को महासचिव नहीं चुना जा सकता है। ठीक है। सचिवालय कर्मचारी अलग अलग सदस्य देशों के लिए चुने जाते हैं। सचिवालय के जो कर्मचारी भी होते हैं अलग अलग देशों के सदस्य के रूप में वो चुने जाते हैं। और जो भी जैसे सुरक्षा परिषद में 15 टोटल होते हैं, 5 उसके अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उसमें से किसी देश के भी किसी भी व्यक्ति को महासचिव नहीं चुना जा सकता है। ठीक है गाइस, उम्मीद है कि आप लोग इतना तक समझ गए होंगे टोटल चीज। नेक्स्ट लेक्चर में इसका मैं लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी इसका पार्ट 2 लेकर मैं आऊंगा। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।